4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। असम के चीफ मिनिस्टर ने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बंगाल की जो सांसद हैं महुआ, उनका भी एक बयान आया है। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से राज्य के नेता जो आयाम सेट करते हैं, जो मापदंड सेट करते हैं, उसको लोग किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, मैं आपको असम भी लेकर चलूँगा। हेमंत बिस्वा ने कहा कि असम के मुसलमानों को परेशान किया जाए। यदि कोई रिक्शे वाला 5 रुपये मांगता है तो आप उसको उत्पीड़ित करते हुए 4 रुपये देने की बात करें, उनका उत्पीड़न करें। ये एक नेता की बात थी। चुनावी मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा स्टंट भी हो सकता है, लेकिन लोग किस प्रकार से इस पर अमल करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने जो सुप्रीम कोर्ट के सारे बारे में कहा है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। मुझसे और आपसे ज़्यादा सोचने की जो ज़रूरत है वो सुप्रीम कोर्ट्स को या हाई कोर्ट्स को है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कुत्तों के मामले में स्वैत संज्ञान लेने वाली अदालतें हिमंता बिस्वा शर्मा पर चुप क्यों हैं। बात तो बहुत हकीकत है। यानी कि आपको कुत्तों के अधिकारों का तो स्वैत संज्ञान लेने का मन में आ जाता है, उसके बारे में आप कुछ बातें भी कह देते हैं, कुछ कानून भी बना देते हैं, कुछ तंबी भी कर देते हैं, लेकिन देश के अंदर दूसरे नंबर की जो आबादी है जिसको मुस्लिमों के नाम से जाना जाता है, एक देश के एक प्रदेश का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर अगर इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है कोर्ट को स्वैत संज्ञान तो लेना चाहिए। ये बात तो कही है उन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों दूसरी बात। ये कैलेरियन इंडिया है, इसने छापा ये है, तस्वीर दिखाता हूं पहले आपको। वुमेन, एक महिला ने एक मुस्लिम रिक्शा पुलर को 4 रुपये दिए जबकि 5 रुपये की बात तय हुई थी, या असम के चीफ मिनिस्टर ने 5 रुपये की बात कही थी कि 5 अदर मांगते हैं तो उनको 4 दिया जाए। ये तस्वीर आपके सामने, एक महिला इस काम को कर रही है। चूंकि चीफ मिनिस्टर ने एक रास्ता दिखा दिया था नफरत का, लेकिन बंगाल के अंदर एक महिला जो सांसद है वो कोर्ट को भी कटहरे में डालने की कोशिश कर रही हैं। और वो ये कह रही कि कुत्तों के बारे में, हालांकि कुत्ता भी एक जीव है लेकिन फिर भी इंसान को तो सबसे सर्वोपरि माना जाता है ना, तो उन्होंने कहा कि कुत्तों के बारे में तो आप ले सकते हैं संज्ञान। एक सवाल ऐसा खड़ा है दोस्तों, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बारे में बोलते हुए पत्रकार बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करता है, और करना भी चाहिए। बल्कि पत्रकारों को, आम लोगों को, नेताओं को किसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन ये महुआ मोइत्रा का जो कहना है कि कुत्तों के बारे में तो आपने कहना शुरू कर दिया था, तो आप ये बताइए क्या सच्चर कमेटी की वो रिपोर्ट जिसके बारे में कहा गया था फाड़ कर फेंक दी गई है वैसे वो। और देखिए हैरत की बात यह कि वो बीजेपी के समय में नहीं आई थी, और ना बीजेपी के समय में उसे जो है डस्टबिन में डाला गया है, वो कांग्रेस के समय में ही आई थी और कांग्रेस के समय में ही उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के अंदर मुसलमान कुछ इस प्रकार की ज़िंदगी बसर करने को मजबूर है कि वो दलितों से भी ज़्यादा और जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। तो मुझे इसलिए उनकी बात याद आ गई। तो अब कोर्ट, अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हकीकतन अगर अपने मापदंड तय करते हुए इन सरकार को चलाने वालों को अगर तंबी करें, हेमंत बिस्वा जैसे आदमी को जेल भेज दें जैसे कि बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ हो या कोई दूसरा नेता हो, वो बोलते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा और सोचेगा कि मैं किस पद पर बैठा हूं और कौन सी बात मेरे संविधान के अनुरूप है और कौन सी बात मेरे संविधान के खिलाफ है। तो ये मैं आपको एक तो बात बता रहा था। अब जरा सा दूसरा देखिए, आप अखबार ने लिखा है कि वीडियो आया है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिएगा। इसके अंदर वीडियो भी आया है और वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो मुस्लिम एक रिक्शे वाले को वो महिला परेशान कर रही है। आप देखें, एक ट्विटर हैंडल है मुस्लिम आईटी सेल। वैसे तो ये बीजेपी का आईटी सेल ज़्यादा सुना है, लेकिन मुस्लिम आईटी सेल भी कोई हो है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार कहा कि हैरेस अ मुस्लिम को हैरेस कीजिए। इफ अ मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर आस्क 5 रुपीज गिव ओनली 4। अगर 5 रुपए मांगता है मुस्लिम रिक्शे वाला तो आप उसको 4 रुपए दें। नाउ इन असम अ गर्ल इज डूइंग एग्जैक्टली, एक लड़की बिल्कुल वही काम कर रही है।
पेइंग अ मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर 4 रुपीज फॉर द 5 रुपीज फेयर। 5 रुपए के किराए में वो उसको 4 रुपया दे रही है। वीडियो आपने देख लिया, वो गिन करके दे रही है, वीडियो भी कोई बना रहा है। मैं बराबर में एक जगह दिखाता हूं ये बिस्वा साहब का बयान। इन अ रिक्शा इफ द फेयर 5 रुपीज, अगर फेयर 5 रुपए है, गिव देम 4। असम सीएम हिमंता पीपल टू ट्रबल मियाँ जी को ट्रबल में डालना है। अब आप ये बताइए दोस्तों, ये 2 बातें मैंने आपके सामने रखी। हिमंता बिस्वा ने नफरती स्लोगन कहा, उसको इंप्लीमेंट करती हुई नजर आ रही एक महिला, जो कि ये जहर दिमाग में ये देखकर नहीं घुसाया जाता कि बच्चे के डाले जाए या बूढ़े के या लड़की के या लड़के के। ये जहर तो जहर होता है, उसका काम है जहरीला बना देना। इस लड़की को जो 5 रुपए की जगह 4 रुपए देकर के अपनी वीडियो बनवा रही है, क्या मैसेज गया बताइए आप? आपने ही तो मापदंड तय किए। अब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्या अपने मापदंड तय करते हुए ऐसे चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं डाल देना चाहिए? जैसा कि बहुत सारे प्रशांत भूषण वगैरह बहुत सारे वकील कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यदि है, एग्जिस्ट करता है, तो इस चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देना चाहिए इस तरह के नफरती रिमार्क्स कहने पर। कई जगह ऐसा होता भी है कि बीजेपी का जो प्रशासन है या सरकारें हैं, वो कहीं कहीं इक्का दुक्का कार्रवाई भी करती हैं, लेकिन कार्रवाई वो नाम मात्र की होती है। दोस्तों बात यह है कि अगर ये नेता तो अपनी हंडिया को पकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन बात सवाल ये उठता है कि इन पर निगरानी के लिए जो जर्नलिज्म था, जो बिल्कुल जमीन से खत्म हो चुका है, इन पर निगरानी के लिए जो अधिकारियों का एक काम होना चाहिए था, ईडी का, आईटी का, जो भी कुछ हो सकती हैं, वो किस तरह से कंप्रोमाइज हो चुका है ये आप जानते हैं। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को तो नजीर देनी चाहिए, हाई कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। फिर ये सांसद ये नहीं कहते कि कुत्तों पे तो आपने संज्ञान ले लिया है, लेकिन आप कम से कम इंसानों पर जो इस प्रकार के नफरती भाषण दिए जा रहे हैं और अपने चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है, वो रुक जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा जो भी आपको अच्छी, जो भी आपको लगता है। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं दोस्तों। जय हिंद। you